वचन बेटी पढ़ेगी, उसको सुनना आपने। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहमी वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक वशिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और उसको जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन हमने और पढ़ना है, यशायाह की किताब उसका 60 अध्याय उसका 22 वचन। बच्चा निकालें, यशायाह की किताब उसका 60 उसका 22 वचन। हाँ जी। छोटे से छोटा एक बाजार हो जाएगा, और सबसे दुर्बल एक समर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। सब क्रिश्चियन एक बार फिर जोर से कहे आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन जो है, जो पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक जो वचन है, उसमें हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने शमूएल से कहा, शमूएल, मुझे शाऊल का राजा होना पसंद नहीं। अब शाऊल का टाइम खत्म हो चुका है। अब तू जा और यिशै के पुत्र दाऊद को तू अभिषेक करना। अपने सिंग में ऑयल भर के जा, और यिशै के पुत्र दाऊद को तूने जाके एक अभिषेक करना। मैंने यिशै के पुत्रों में से एक को अभिषेक किया है। मैंने यिशै के पुत्रों में से एक को चुन लिया है। अभी शमूएल को दाऊद का नाम नहीं बताया हुआ कि कौन सा पुत्र है। अभी बताया मैंने यिशै के पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। अब तू जा, अपने सिंग में ऑयल भर, ऑयल लेके जा, और पूरे जाना है वहां पे। तो वहां पे जाके यिशै के पुत्रों में से किसी एक को तुम्हें अनॉइंट करना है। और जब तू वहां जाएगा तुझे मैं बताऊंगा कि तुझे किसको अभिषेक करना है। हालेलुया। सब दिन काफी पेन जो है लेके नोट करना आपने, क्योंकि आज का वचन जो है ये हमें बहुत कुछ सिखाएगा। सभी का पेन ऑफ ऑन होना चाहिए और मोबाइल ऑफ होना चाहिए। किसी का मोबाइल अब ऑन नहीं होना चाहिए, सबका मोबाइल ऑफ और पेन ऑन। पेन को चलाना शुरू करना आपने। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना है, जो आज का वचन है उसका मेन शीर्षक है, छोटे चरवाहे से अभिषिक्त राजा। हालेलुया। छोटे चरवाहे से अभिषिक्त राजा। आप सबको पता है, जिस टाइम परमेश्वर ने शमूएल को मैसेज दिया, जिस टाइम परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि जा तुमने अनॉइंट करना है, उस टाइम जो दाऊद था वो बड़ा नहीं था, वो एक छोटा सा था, एक साधारण इंसान था। वो एक छोटा चरवाहा था, एक छोटे झुंड को चरा रहा था। हालेलुया। और याद रखें, जो दाऊद था वो उसको छोटे झुंड में चराने के लिए क्यों
परमेश्वर ने निर्धारित किया था, क्योंकि क्या रीजन था? क्योंकि वो टाइम दाऊद का ट्रेनिंग का टाइम था। अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। हालेलुया। अभी उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा अब समय आ चुका है। अगर हम यशाया की किताब पढ़े, उसका 60 उसका 22 जो वचन मैंने आपके साथ शेयर किया, उसमें क्या बताया गया है? परमेश्वर ने कहा मैं 1 से 1000 उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता हूँ। मैं 1 से हजारों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता हूँ, और मैं दुर्बल को सामर्थ्य बनाने की सामर्थ्य रखता हूँ, और जब ये समय आएगा मैं शीघ्रता से पूरी करूंगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। सब कलीसिया जोर से कहे आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 अपने पड़ोसी को बोलो, आपके जीवन में ऐसे दिन आते हैं, आपके जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब कोई जब कोई आपका नाम नहीं लेता। आपका नाम नहीं लेता। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर कहिए, आपके दिन में ऐसे, आपकी लाइफ में ऐसे दिन आते हैं आपकी लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जब कोई आपका नाम नहीं लेता। जब कोई आपका नाम नहीं लेता। बोलिए ऐसे करके कहे लेकिन, लेकिन एक बार फिर कहे लेकिन एक दिन आएगा आएगा जब सब तेरा इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे। हाथों को उठा के जोर से रिसीव करेंगे आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार अपने लिए कहिए ऐसे, कहे मेरे जीवन में मेरे जीवन में ऐसे दिन आए थे जब जब कोई मेरा नाम नहीं लेता था, कोई मेरा नाम नहीं लेता था। लेकिन मुझे पता है मुझे पता है एक दिन ऐसा आएगा ऐसा आएगा जब जब सब लोग सब लोग मेरा इंतजार करेंगे। मेरा इंतजार करेंगे। जोर से कहिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली करिए, जोर से ताली। हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब परमेश्वर ने शमूएल को अनॉइंट करने के लिए भेजा, दाऊद को अनॉइंट करने के लिए शमूएल को भेजा, तब उसके 7 पुत्र उसके सामने आए। किसके? यिशै के 7 पुत्र उसके सामने आए। 7 पुत्र सामने आए कि मेरा नंबर आएगा, मुझे अभिषेक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 7 पुत्र वहां थे अनॉइंटेड होने के लिए, लेकिन वहां पे जो अनॉइंटेड होने वाला था वो वहां पे नहीं था। वो भी पीरियड में था, वो भी काम कर रहा था वहां पे। हालेलुया। 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 7 भाई वहां मौजूद थे। 7 भाई वहां मौजूद थे। वो सारे कह रहे थे मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, मुझे अनॉइंट करेगा शमूएल, मुझे अनॉइंट करेगा शमूएल। लेकिन याद रखो वहां पे अनॉइंटेड होने वाले जो 7 भाई थे, 7 में से कोई एक भी नहीं था। लेकिन एक जो था वो कहाँ पे था? वो खेतों में था। कहाँ पे था? जोर से बताएं, कहाँ पे था? खेतों में। कहाँ पे था? खेतों में। हालेलुया। हालेलुया। वो खेतों में क्यों था? वो खेतों में अपने भेड़ों को चरा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसके भाई ये नहीं जानते थे कि ये भेड़ों को चराने वाला अब राजा बनने वाला इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। 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 भाइयों को इस बारे में पता नहीं था। भाई उस गांव को कुछ जानते थे। भाइयों को लगता था ये कहाँ राजा बन सकता है, ये राजा बनने के काबिल नहीं है। हालेलुया। 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 भाइयों को इस बात का पता नहीं था। भाइयों को इस बात का पता नहीं था कि दाऊद जो है वो राजा बनने वाला है। हालेलुया। 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 तेरे भाई तुझे नहीं पहचानते होंगे। याद रखना मेरी इस बात। तेरे भाई तुझे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन तेरा परमेश्वर तुझे चुन चुका है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। रिसीव करे इस वर्ड को। आमीन। हो सकता है आपके भाई तुझे पहचानते ना हो, आपके भाई आपको पहचानते ना हो कि ये कहाँ इतनी ऊंचे लेवल पे जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचते होंगे, लेकिन याद रखना अगर भाई नहीं पहचानते, परमेश्वर पहचानता है। वो स्वर्ग से देख चुका है, वो स्वर्ग से आपको चुन चुका है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोर से
जोर से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू क्यों पीछे है। एक बार फिर कहें, जोर से कहें, तू क्यों पीछे है। हालेलुया। एक बार फिर जोर से कहे तू क्यों पीछे है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि तेरा गॉड अभी तक तुझे गिन नहीं रहा था, लेकिन हालेलुया, खुश हो जाए, स्माइल फेस का कहे, लेकिन अब गिनती तुझसे शुरू होगी। जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ। हालेलुया। याद रखना मेरी इस बात को, हम क्यों पीछे थे? क्योंकि अभी तक परमेश्वर ने हमें गिना नहीं था। लोग गिन रहे थे, लोग हमें पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। दाऊद को पीछे कर रहे थे उसके भाई, उसके लोग तो उसके पास थे, वो उसको पीछे कर रहे थे। उसको लग रहा था कि ये राजा नहीं बन सकता, इसको हम राजा नहीं बनने देंगे। ऐसा नहीं था। ये किसी डेविल का या किसी भाइयों का या किसी लोगों का कारण नहीं है कि आप आगे नहीं आ रहे। हालेलुया। इसका कारण था आपको अभी तक परमेश्वर ने गिना नहीं था। हालेलुया। लेकिन याद रखना, अब मैं प्रोफेटिक वर्ड आपकी लाइफ में ये रिलीज कर रहा हूँ। अब गिनती आपसे शुरू होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जैसे आत्मा कह रहा है, स्वर्ग से बोल रहा है, अगर मैं ब्लेसिंग दूंगा गिनती आपसे करूंगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। इतना बड़ा आमीन होगा, आपसे शुरुआत होगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उसमें आत्मा में बोल रहा हूँ, गिनती आपसे शुरू होगी। अब आपको क्यों नहीं चुना गया था? डोंट से कि ये डेविल मुझे आगे नहीं बढ़ने देता, डोंट से कि ये इंसान मुझे आगे बढ़ने नहीं देता। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आगे आप इसलिए नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि अभी तक आपको परमेश्वर ने गिना नहीं था। अभी तक आपको परमेश्वर ने गिना नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 भाइयों की गिनती आई। दाऊद का नाम कहीं पे नहीं था। दाऊद को लग रहा होगा कि मेरा नंबर कब आएगा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आत्मा में कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, दाऊद को मैंने पहले ही चुन लिया हुआ है, दाऊद को चुना हुआ है मैंने। तेरा नंबर लोग पीछे कर रहे होंगे, तेरा नंबर हर साइड से ब्लेसिंग मिलने का जो नंबर है वो शायद हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि लोग पीछे कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक आपका समय नहीं आया, क्योंकि आपको अभी तक परमेश्वर ने गिना नहीं था। लेकिन मैं अब आपके लिए ये प्रोफेटिक वर्ड मैंने रिलीज किया, मैं एक बार फिर रिलीज करता हूँ। अब गिनती आपसे शुरू होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं, कहीं परमेश्वर गिनती मेरे से स्टार्ट कर। परमेश्वर मैं आगे बढ़ रहा हूँ परमेश्वर, मुझे पता है परमेश्वर अब मेरी लाइफ में वो समय आ चुका है परमेश्वर कि अब गिनती मेरे से स्टार्ट होगी परमेश्वर। मुझे पता है परमेश्वर कि अभी तक मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे गिना नहीं था, तूने मुझे अभी तक सिलेक्ट नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर अब मैं जान चुका हूँ उस वचन के द्वारा परमेश्वर, अब गिनती मेरे से स्टार्ट होगी परमेश्वर। मैं इस वचन को रिसीव करता हूँ परमेश्वर। मेरी लाइफ में हर एक ब्लेसिंग, हर एक जॉब, हर एक अनॉइंटिंग परमेश्वर अब मेरे से स्टार्ट होगी परमेश्वर। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। जोर से तारीफ करें, जोर से तारीफ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने आप को बोले गिनती मेरे से स्टार्ट होगी अब। हालेलुया, इसको रिसीव करना आपने। मैंने आपको बोला था कि इफ यू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु आपसे स्टार्ट करेंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। अगर आपको लगता है कि ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए परमेश्वर, उठ के रिसीव किया करो इसको कि प्रभु मैं रिसीव करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, उठ के रिसीव किया करो, खड़े होकर रिसीव किया करो प्रभु यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला है, फर्स्ट पॉइंट में ये है कि परमेश्वर ने गिनती आपसे स्टार्ट की है। आपको चाहे लोग पीछे करते होंगे, आपका नाम नहीं लेते होंगे, लेकिन अब परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके लिए ऐसी है कि अब आपका इंतजार होगा
जहाँ भी आप जाओगे, जब तक आप वहाँ पे नहीं पहुँचोगे कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा, कुछ भी सही सेटल नहीं होगा। जब वहाँ पे आप पहुँचोगे सेटलमेंट अपने आप होगी, हर तरह के रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, आपके ऊपर इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी बड़ी ग्रेस आएगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सेकंड पॉइंट नोट करना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा पॉइंट याद रखना है, रिजेक्शन से, रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन आती है। रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन आती है। रिजेक्शन के बाद सिलेक्शन आती है। पहले रिजेक्ट हुआ जाता है, पहले सब रिजेक्ट करते हैं, पहले रिजेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है। हमेशा हर बार पहले सिलेक्शन नहीं होती, सबसे पहले रिजेक्ट किया जाता है। जो चीज, जो मसा परमेश्वर की ओर से होता है, उसमें सबसे पहले रिजेक्शन आती है। याद रखना, उसमें सबसे पहले रिजेक्शन आएगी, पहले इनकार होगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन होगी। पहले रिजेक्शन फिर सिलेक्शन। प्रभु यीशु मसीह जब स्टार्टिंग में वचन सुनाने लगे, उन्होंने कहा परमेश्वर का मसा मेरे ऊपर है। उन्होंने अपने आप को वहां बताया कि परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर आ चुका है। लेकिन याद रखना है, जैसे ही उन्होंने वचन सुनाया, उनकी रिजेक्शन हुई। पहले उनको रिजेक्ट किया गया। याद रखना है, उसके बाद अभी तक प्रभु यीशु मसीह को खुदा मान के सारे चल रही है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जिंदगी में मस्सा, जिंदगी में ग्रेस, जिंदगी में अनॉइंटिंग आने से पहले थोड़ी सी हमारी लाइफ में रिजेक्शन आती है। हालेलुया। पहले रिजेक्शन, उसके बाद फिर सिलेक्शन आती है। पहले लोग इनकार करेंगे आपका, पहले लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे नहीं, उनको लगेगा कि ये आम इंसान है। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग में चलोगे, जैसे ही आप रिसीव करोगे, परमेश्वर ये मसा मेरे लिए है, परमेश्वर, शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ी सी रुकावट हो। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, स्टार्टिंग में ही परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों के लिए चरवाहा नहीं ठहराया, पहले उनको भागना पड़ा। दाऊद को चुना, दाऊद को भी भागना पड़ा। मूसा को 40 साल वेट करनी पड़ी। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ रिजेक्शन आ रही है, उसको आप ये मत समझो कि ये कैडल की ओर से है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको बता रहे हैं, पहले रिजेक्शन होगी, फिर उसके बाद सिलेक्शन होगी। लोग चाहे आपको रिजेक्ट करें, जब दाऊद को परमेश्वर ने एक राजा होने के लिए अभिषेक किया, दाऊद इनवाइटेड नहीं था, दाऊद वहां पे इनवाइटेड नहीं था, उसको बुलाया नहीं गया था। उसके साथों भाई वहां पे मौजूद थे, लेकिन दाऊद वहां पे मौजूद नहीं था, क्योंकि दाऊद को वहां पे उस यज्ञ में, या उस बात जहाँ पे वो मीटिंग हो रही थी, वहां पे उसको बुलाया गया नहीं था। लेकिन उसकी वहां पे टोटल रिजेक्शन हुई, उसकी रिजेक्शन हो रही थी, उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। हालेलुया। उसकी लुक जो थी, उसका दिखावा जो था, वो राजाओं के जैसा नहीं था। उसका दिखावा जो था, वो राजाओं के जैसा नहीं था, एक साधारण इंसान की जैसा था। उसको देख के कोई आइडिया नहीं लगा सकता था कि ये राजा बनेगा। हालेलुया। उसको देख के ये आइडिया नहीं लगाया जा सकता था कि इसको परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर आपका बाहरी रूप नहीं देखता यार, परमेश्वर आपका बाहरी रूप नहीं देखता, परमेश्वर आपका दिल देखता यार। परमेश्वर कभी भी आपका बाहरी रूप नहीं देखता, आपका दिल कैसा है, परमेश्वर आपके दिल के अकॉर्डिंगली आपको उस पोजीशन पे खड़ा करता है जहाँ पे परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहते हैं। परमेश्वर आपका दिल देखता याद। हालेलुया। प्रभु आपका कभी बाहरी रूप नहीं देखेगा, वो हमेशा आपका दिल देखता है। अगर आपका दिल जो है वो परमेश्वर के लिए धड़कता है, तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ घोषणा है आपने डिलीवर करनी है, अपने हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रिसीव करना है इसको। मैं परमेश्वर की आत्मा में बोल रहा हूँ,
जो क्वालिफाई नहीं करता लोगों की नजरों में, वही क्वालिफाई करता है परमेश्वर की नजरों में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर लोगों की नजरों में आपकी लाइफ में रिजेक्शन हो रही है, आपको लग रहा है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो क्वालिफाई नहीं करता लोगों की नजरों में, परमेश्वर उसे क्वालिफाई करते हैं। वो क्वालिफाई होता है परमेश्वर की नजरों में। सब कलीसिया कहे मैं क्वालिफाई हूँ द नेम ऑफ द लॉर्ड। चाहे मैं लोगों की नजरों में रिजेक्ट किया गया हूँ, लेकिन मुझे परमेश्वर ने सिलेक्ट किया है। हालेलुया। सब कलीसिया कहे जोर से आमीन, जोर से कहिए आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। तुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, तुझे शायद हर जगह से रिजेक्शन मिली होगी, तुझे हर जगह से शायद रिजेक्शन मिली होगी, तू क्वालिफाई नहीं कर सका होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अब मुझे एक वर्ड दे रहा है एक बेटी के लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, चाहे तुझे हर साइड से रिजेक्शन मिली हो, चाहे तुझे लग रहा हो कि मैं वर्शिप करने के लायक नहीं हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, तुझे लग रहा होगा शायद कि मैं वर्शिप करने के लायक नहीं हूं, मेरी वर्शिप में हमेशा कुछ डिस्टर्बेंस होती है, तो क्वालिफाई नहीं कर रही होगी लोगों की नजरों में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुझे, वो जो लड़की है, वो जो लेडी है, हो सकता है वो क्वालिफाई नहीं कर रही होगी लोगों की नजरों में, लेकिन अभी परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस चर्च की वो एक बेस्ट वर्शिपर बनने जा रही है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। हो सकता है तू रिजेक्ट हुई हो, 2-3 बार रिजेक्ट हुई हो, आपको लग रहा हो कि आप क्वालिफाई नहीं है, आई एम नॉट एबल टू डू द वर्शिप ऑफ लाइफ गॉड, जीवित परमेश्वर की मैं वर्शिप नहीं कर सकती, लेकिन याद रखना अभी परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू क्वालिफाई नहीं कर रही लोगों की नजरों में, तुझे लोगों की नजरों से रिजेक्शन मिल रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो क्वालिफाई नहीं करता है लोगों की नजरों में, वो क्वालिफाई होता है परमेश्वर की नजरों में। रिसीव करें, जिसके लिए भी ये ऐसा वर्ड है वो यहाँ पे जल्द से जल्द पुलपिट पे आए, मैं उसे अनॉइंट करूंगा, मैं उसे अभिषेक करूंगा और वो जल्द से जल्द रिसीव करे परमेश्वर के मसीह को। परमेश्वर का आत्मा एक बार फिर कह रहा है तू क्वालिफाई नहीं कर रही होगी लोगों की नजरों में, लेकिन परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर तुझे बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। मेरी बेटी तू आ यहाँ पे, जल्द से जल्द रिसीव कर, मैं तुझे अनॉइंट करता हूँ, मैं तुझे अभिषेक देता हूँ इस चर्च की वर्शिपर बनने के लिए, एक मेन वर्शिपर बनने के लिए, एक बेस्ट वर्शिपर बनने के लिए ग्रेस देता हूँ मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। यू हैव टू बी रिसीव द ग्रेस ऑफ द होली गॉस्ट। तुझे जहाँ पे आना होगा रिसीव कर परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर का आत्मा तुझे बुला रहा है, जल्द से जल्द पुलपिट पे आ और रिसीव कर परमेश्वर की अनॉइंटिंग को। थैंक यू जीसस, तेरा आत्मा उसकी लाइफ में से हर रुकावट को खत्म करे, वो बेटी ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का आत्मा तुझे ये ग्रेस देता है, तू क्वालिफाई नहीं कर रही होगी लोगों की नजरों में, लेकिन अभी परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुझे परमेश्वर ने क्वालिफाई कर दिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, तू बेस्ट वर्शिपर होगी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। तेरे द्वारा की गई वर्शिप के द्वारा बहुत सारे लोग मुर्दे जीवित हो उठेंगे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, अंधों को आंखें मिलेंगी, लंगड़े चल पड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं तुझे ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, मैं तुझे ग्रेस देता हूँ, मैं तुझे मसा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। आगे आ जाओ आगे। मैं एक बार फिर आपके लिए ये प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करता हूँ, आप क्वालिफाई नहीं होंगे, हो सकता है आपको लग रहा हो यू आर नॉट बेस्ट वर्शिपर। याद रखे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसको लोगों ने रिजेक्ट किया है उसे परमेश्वर अभिषेक देता है। मैं अभिषेक करता हूँ उस बेटी को, मैं इस बेटी को अभिषेक करता हूँ रीवारी साबरा खातारा साकला, तेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आए, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आए, परमेश्वर का ग्रेस
परमेश्वर की अनॉइंटिंग तेरे ऊपर रिलीज करता हूं मैं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड से। फायर टच इन द नेम ऑफ द लॉर्ड से। ग्रेस रिसीव कर परमेश्वर की ग्रेस। तेरे द्वारा की गई वर्शिप के द्वारा बहुत सारे बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। मैं इस बेटी को बेस्ट वर्शिपर, इस चर्च की मेन सिंगर घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा। तू क्वालिफाई नहीं कर रही होगी लोगों की नजरों में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का मस्ता कह रहा है तू क्वालिफाई है प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य नाम। तू क्वालिफाई, तुझे सिलेक्ट किया गया परमेश्वर ने तुझे सिलेक्ट किया है। receive the grace, Holy Ghost fire, receive the grace in the name of the Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus। तेरी शलोम इस बेटी के ऊपर है। Thank you Jesus, thank you Jesus। परमेश्वर का मस्ता, परमेश्वर की ग्रेस आपकी लाइफ में आ चुकी है। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते इस बेटी को इस चर्च की बेस्ट वर्शिपर, मेन वर्शिपर घोषित करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं 1 से 1000 उत्पन्न करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं 1 से 1000 उत्पन्न करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं दुर्बल को सामर्थी बना सकता हूँ। और परमेश्वर ने कहा ऐसा मैं शीघ्रता से करूंगा, और वो समय आ चुका है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड से। मेरे लिए वो समय आ चुका है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड से। थैंक यू जीसस। आपके लिए भी वो समय आ चुका है इन द नेम ऑफ द लॉर्ड से। प्रभु का मस्ता आपके ऊपर आए, परमेश्वर की ग्रेस, अनॉइंटिंग रिलीज आपकी लाइफ में इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यू हैव टू रिसीव दिस, यू हैव टू रिसीव दिस। एवरीवन, हर एक इस मस्से को रिसीव करे, हर एक इस मस्से को रिसीव करे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हर एक इस मस्से को रिसीव करे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। सब प्लीज जोर से कहिए आमीन, आमीन। जोर से कहिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके आमीन से स्वर्ग हिलना चाहिए। एक बार फिर जोर से कहिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगला पॉइंट आपने नोट करना है और अपने दोस्ती को कहना है ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट आपकी लाइफ बदल देगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर जोर से कहिए। बाहर वालों को मेरी बात सुनाई दे रही है? बाहर वालों को लास्ट तक सबको मेरी बात सुनाई दे रही है ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, अपने पड़ोसी को बोलो जोर से बोलना। आपने कहना है कि परमेश्वर ये तेरा वचन जो अभी बता रहे हैं तेरे मैन ऑफ गॉड परमेश्वर, मैं तो सुनूं परमेश्वर, और मैं उसके लिए ध्यान दूं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अगला पॉइंट आपने नोट करना है। जब दाऊद को अनॉइंट करने के लिए, जब दाऊद को मस्सा देने के लिए परमेश्वर ने शमूएल से कहा जा अपनी सिंग में दे तेल भर, ऑयल को पिलकर तेल भर ले, अपनी कुप्पी में तेल डाल ले, और जाके तू दाऊद को अभिषेक करना। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद चल पड़ा, दाऊद उस ऑयल को लेके चल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और जब दाऊद यिशै के घर में पहुंचा, वहां कितने ब्रदर आए? जोर से कितने ब्रदर? जब पहला ब्रदर आया क्या हुआ? जब पहला ब्रदर आया फिर क्या होगा? क्या हुआ होगा बताओ मेरे को। जब पहला ब्रदर आया होगा तब क्या हुआ होगा बताओ। जब पहला ब्रदर आया वो रिजेक्ट किया गया, वो सिलेक्ट नहीं हुआ। जब दूसरा, जोर से बोला भी आपने, जब दूसरा ब्रदर आया फिर क्या हुआ? जोर से क्या हुआ? रिजेक्शन। हालेलुया, हालेलुया। जब तीसरा ब्रदर आया फिर क्या हुआ? जोर से बोला, फिर आपकी बात आनी चाहिए। क्या? जोर से कहे क्या हुआ? ये भाई पढ़े जोर से बोल सकते। हालेलुया, हालेलुया। जब दूसरा
पुत्र यीशु का आया क्या हुआ? Rejection. जब तीसरा आया क्या हुआ? Rejection. जब चौथा आया फिर क्या हुआ? Rejection. जब पांचवा आया फिर क्या हुआ? Rejection. जब सिक्स्थ आया फिर क्या हुआ? Rejection. और जब सातवां आया फिर क्या हुआ? फिर भी रिजेक्शन। जब पहला आया फिर भी रिजेक्शन, जब दूसरा आया तब भी रिजेक्शन, जब तीसरा आया तब भी रिजेक्शन, जब चौथा आया तब भी रिजेक्शन, पांचवा आया फिर भी रिजेक्शन, छठवां आया फिर भी रिजेक्शन, सातवां आया फिर भी रिजेक्शन, और जब आठवां आया फिर क्या हुआ? Selection. फिर क्या हुआ? जोर से बोले, क्या हुआ? Selection. फिर क्या हुआ? Selection. कैसे सिलेक्शन हुई? किसके द्वारा सिलेक्शन हुई बताओ मेरे को? परमेश्वर के द्वारा सिलेक्शन हुई। उसका चिन्ह क्या था? क्या था? तो परमेश्वर ने शमूएल को क्या कहा था? तू क्या कर, तू जहां वहां जाना और जिसको तू चुनेगा उसको क्या करना? तूने क्या करना है? तूने अभिषेक करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ऑयल है, ये जो ऑयल है, पहला आया तब भी ये ऑयल रिलीज नहीं हुआ, नहीं खुला। दूसरा आया तब भी ये ऑयल नहीं खुला। तीसरा आया तब भी ये ऑयल नहीं खुला। ऐसे 4, 5, 6, 7 सातों के सातों आए तब भी ये ऑयल नहीं खुला। और जब 8वां दाऊद आया अपने आप ही ये ऑयल क्या हुआ? तब ऑयल क्या हुआ? तब ऑयल क्या हुआ? खुल गया। तब ऑयल खुला। ये ऑयल हर किसी के लिए नहीं है, याद रखना इस बात को। ये ऑयल हर किसी के लिए नहीं है। पहले बेटे के लिए नहीं था, दूसरे के लिए नहीं था। ये ऑयल किसी खास के लिए होता है, याद रखना। हर एक के लिए ये ऑयल, ये अभिषेक नहीं खुलता, हर एक के लिए नहीं खुलता। लेकिन जब दाऊद आया, दाऊद के आने से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही ये ऑयल क्या हुआ? खुला और उसके सिर पे डाला गया। ऑयल अपने आप खुला, ऑयल खुला। और शमूएल ने क्या किया? शमूएल ने इस ऑयल को दाऊद के सिर पे डाला। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरी बात समझ आ रही है सबको? जो बाहर है उनको समझ आ रही है मेरी बात? मेरी बात समझ आ रही है सबको? ये ऑयल किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए होता है, सबके लिए ये ऑयल नहीं है, याद रखना है। आज से आपने मेरी इस बात को याद रखना है, ये ऑयल किसी खास के लिए है, सबके लिए ये ऑयल नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, ये ऑयल बहुत खास है, ये ऑयल बहुत खास है, ये सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। ये ऑयल बहुत खास है, एक बार फिर कहे, ये ऑयल बहुत खास है, ये सबके लिए नहीं है। ये सबके लिए नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आपको 10 कुंवारियों का दृष्टांत पता है? 10 कुंवारियों वाले में 5 के पास ऑयल था और 5 के पास ऑयल नहीं था। और जो 5 का जो जिनके पास ऑयल नहीं था, वो 5 है जिनके पास था, वो कहते अपनी कुप्पी में से तेल मुझे दे। उन्होंने क्या कहा? नहीं, हम ये ऑयल नहीं देंगे, हम ये ऑयल नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑयल सबके लिए नहीं है, तुझे ये ऑयल लेके आना पड़ेगा। हमें लगता है काजी 2 चीजें दे दो, अयूनू भी देनी है, अयूतर भी देनी है कि नो, आज से मैं आपको बोलता हूँ ये ऑयल आपके लिए है। इस ऑयल को किसी और को नहीं देना, नहीं देना किसी और को। आज से मैं बोल रहा हूँ ये, अपने ऑयल को अपने लिए स्पेशल रखो, अपने ऑयल को किसी दूसरों को मत बांटो। काजी 4 शीशे दे दो, मैंने 5 शीशे दे दो, मैं उधर भी पढ़नी है, मैं उधर भी पढ़नी है। उन्होंने की इतना ऑयल ना दे, छोटे दे दो पहले बस। उनको ऑयल की कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र वस्तु को कुत्तों के सामने मत फेंको। आपको लगता है काजी विश्वासी है नहीं हो, उनको पहले ही ऑयल ले लो, फिर इस्तेमाल करो। वो ऑयल दे, वो आया नहीं इस्तेमाल, वो 10 बंदे जाके दे अं ऑयल ले आती का इस्तेमाल किया, आया नहीं तो पर गिर गया। क्यों? क्योंकि वो पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने फेंकने का बात है, याद न। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उनको कोई पास आए ना आपके पास आए, कह जी ऑयल दे दो, ऑयल दी तेन जरूरत है, कहना ऑयल मेरे को नहीं है, तो ऑयल लैन के लिए कितने जाने पैना है? चर्च जाने पैना। डोंट से कि हाँ जी भैन जी अपना तेल लाओ मैं पूंज पा देनी है। नो, अपने ऑयल को नहीं बांटना, अपने याद रखना। आपको पता है ऑयल का मतलब क्या है? परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की ग्रेस। जब आप ऑयल को बांटते हो, इसका मतलब आप अपनी ग्रेस को दे रहे हो। हालेलुया। 5 कुंवारियां समझदार थी, उन्होंने अपना ऑयल नहीं दिया, कहते उसको ला के आओ जिससे ले गए।
उन्हें ऑयल नहीं दिया। आज के बाद ये याद रखना। आपको पता है कई लोग जो होते हैं वो क्या लेने आते हैं, पैसे आते हैं, हर सैटरडे को आते हैं कि कहते हैं की दे दो, की दो, पैसे नहीं मंगते, की मंगते हैं, की मंगते जो कि लोग ऑयल नहीं मंगते। कुछ अंधकार की शक्तियाँ, कुछ नेगेटिव पावर्स आपसे आपका तेल लेने आते हैं याद।